सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वन पीस एनिमी का एपिसोड नंबर 4, जिसका नाम है लूफीज पास्ट एंटर द रेड हेयर सैंक्स। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाई जाती है एक बोट जिस पे 3 पायरेट सवार होते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो बगी द क्लाउन के क्रूमेट्स हैं। तभी उनमें से एक पायरेट की नज़र दूर से आ रही एक छोटी सी बोट पे पड़ती है। वो देखते हैं उस बोट पे एक लड़की है। वो अपनी बोट को उस लड़की की बोट के पास ले जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो वही लड़की है जो हमें कुछ पिछले एपिसोड्स में दिखाई जा रही थी। जैसे ही वो उसके पास पहुंचते हैं, वो लड़की उनको देख के खुश हो जाती है और बोलती है अच्छा हुआ आप आ गए। और वो उन लोगों से हेल्प मांगती है और बोलती है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी पिला सकते हैं। वो बोलती है कि मेरे पास बहुत कीमती ज्वेलरीज हैं, अगर आप मुझे पानी पिलाओगे तो आप उन्हें ले सकते हो। बट वो पायरेट्स बहुत लालची होते हैं। उनमें से एक पायरेट बोलता है कि हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, पर हमें देखने तो दीजिए कि इस तिजोरी में है क्या। इतना बोलते ही वो तीनों पायरेट्स उस छोटी लड़की की बोट पे चढ़ जाते हैं और उस तिजोरी को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। वो उस बॉक्स को खोलने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि वो पीछे मुड़ के देखते हैं और उन्हें पता चलता है वो लड़की उनकी बोट लेके भाग चुकी है और उस बोट में रखा हुआ सोने से भरा बॉक्स भी लेके जा चुकी है। और वो चिल्लाने लगते हैं। इतने में पीछे से एक तूफान आ जाता है और उनकी बोट को डुबा देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक छोटी सी बोट को जिस पे लूफ़ी और ज़ोरो बैठे होते हैं। और लूफ़ी ज़ोरो से बोलता है कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तभी ज़ोरो लूफ़ी से बोलता है कि आखिर कब हम किसी आइलैंड पे पहुंचेंगे। फिर लूफ़ी कहता है कि क्या पता, हम तो बस पानी के बहाव में बहे जा रहे हैं, क्या पता हम कब पहुंचेंगे किसी आइलैंड पे। तभी अचानक से ज़ोरो लूफ़ी से बोलता है कि कितनी अजीब बात है ना कि कोई किंग ऑफ द पायरेट बनना चाहता है और उसे नेविगेशन स्किल्स ही नहीं आती। तब लूफी जोरो से बोलता है कि मैंने अभी फ़िलहाल शुरू ही किया है ये पायरेट्स की जर्नी, मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता, लेकिन तुम तो पायरेट हंटर हो ना, तुम्हें तो इस समुद्र के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। तो जोरो कहता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एक पायरेट हंटर हूँ या फिर एक बाउंटी हंटर हूँ। मैं तो बस एक चीज़ की तलाश में गाँव से बाहर निकला था और मैं अपने गाँव वापस कभी पहुँच ही नहीं पाया। मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए मैंने पायरेट शिप्स को ढूंढना शुरू कर दिया जिससे मैं उनके बाउंटीज़ कलेक्ट करता हूँ। तभी लूफी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम अपना रास्ता भूल गए थे। तो जोरो चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसे मत कहो, ये बात नहीं है। तभी तेज हवा की वजह से लूफी की जो स्ट्रॉ हट होती है वो पानी में गिरने ही वाली होती है। तभी लूफी को अपनी कुछ पुरानी बातें याद आती हैं। तभी हम देखते हैं एक आदमी लूफी से बोल रहा होता है कि मुझे ये स्ट्रॉ हट बहुत प्यारी है, इसने मेरा हर फाइट में साथ दिया है, ये मेरे साथ हर फाइट में रही है, ये मैं तुम्हें क्या किसी को भी नहीं दे सकता। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाए जाते हैं जहाँ वो जोरो उस स्ट्रॉ हट को गिरने से बचा लेता है। फिर हम लूफी के फ्लैशबैक में जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे पायरेट्स होते हैं जो पार्टी कर रहे होते हैं। लूफी और एक सैंक्स नाम का बंदा लूफी के साथ बैठा होता है जहाँ बातें चल रही होती हैं और लूफी कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी एक पायरेट बनना चाहता हूँ। तभी सैंक्स लूफी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जैसे तुम पायरेट बन ही जाओगे। लूफी कहता है क्यों क्यों नहीं बन सकता। तभी पीछे से एक पायरेट कहता है कि कोई अच्छा स्विमर होने से अच्छा पायरेट नहीं बन जाता। तो लूफी उस पायरेट से कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं स्ट्रांग हूँ, मेरे पंचेस एक पिस्टल की तरह हैं। फिर दूसरा पायरेट कहता है कि तुम एक बच्चे ही तो हो। तो लूफी कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं भी एक पायरेट हूँ। तभी सैंक्स लूफी को जूस से भरा हुआ एक गिलास देता है। लूफी उस गिलास को देख के खुश हो जाता है और जूस पीने लगता है। तभी सैंक्स हंसते हुए कहता है कि मैंने पहली बार जूस पीने वाला पायरेट देखा है। तभी लूफी चिढ़ जाता है और गुस्से में बोलता है क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। ये सारे पायरेट्स हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ लोग बार का गेट तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। तभी उनका बॉस बोलता है कि हम माउंटेन बैंडिट्स हैं, लेकिन हम यहाँ तबाही मचाने नहीं आए हैं, हमें बस बहुत सारी दारू चाहिए। अभी वहाँ खड़ी एक बारटेंडर बोलती है सॉरी सर, यहाँ सारी दारू ख़त्म हो चुकी है। तभी वो बोलता है कि ये सारे पायरेट्स क्या पानी पी रहे हैं। बारटेंडर बोलती है कि आखिरी स्टॉक जो बचा हुआ था वो ये लोग पी चुके हैं। तभी सैंक्स माउंटेन बैंडिट्स को बोलता है सॉरी, हमने सारी दारू पी ली है, बट मेरे पास एक बोतल बची हुई है जिसे मैंने अभी तक खोला भी नहीं है, आप चाहो तो ले सकते हो। लेकिन जो वो माउंटेन बैंडिट्स का लीडर होता है वो उस बोतल को तोड़ देता है और बोलता है मेरे ऊपर 8 मिलियन बैरीज की बाउंटी है और तुम मुझे एक बोतल देकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तो सैंक्स बोलता है सॉरी मकीनो, मैं इस गंदगी को साफ कर दूंगा। जो बारटेंडर होती है उसका नाम होता है मकीनो। तभी माउंटेन बैंडिट्स और तोड़फोड़ कर देता है और गंदगी फैला देता है और सैंक्स से बोलता है लगता है तुम्हें साफ़ सफाई करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो ये लो इसे भी साफ़ कर देना। और वहाँ से इतना कह के वो चला जाता है। माउंटेन बैंडिट के जाने के बाद सारे पायरेट्स हंसने लगते हैं ये सब देख के। तभी जो छोटा लूफी होता है वो गुस्से में चिल्लाने लगता है और उन पायरेट्स और सैंक्स से बोलता है
तुम हंस क्यों रहे हो? इसमें हंसने वाली क्या बात है? इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कितने थे? तुम मर्द हो ही नहीं सकते, तुम पायरेट्स हो ही नहीं सकते। तभी सैंक्स लूफी से बोलता है, देखो मैं जानता हूँ तुम्हें कैसा फ़ील हो रहा है, पर उस आदमी ने मुझ पर थोड़ी-सी दारू ही तो गिरा दी है। इतनी सी बात पे हम क्यों उससे लड़ें? तभी लूफी गुस्से में बोलता है, हाँ, हाँ, जो भी, और वो मुँह फेर लेता है सैंक्स की तरफ से। तभी लूफी की नज़र पड़ती है वहाँ रखे एक फ्रूट पे और वो उसे खाने लगता है। तभी सैंक्स उसे देखता है और पूछता है, अरे तुम ये क्या खा रहे हो? और सैंक्स उठता है और बोलता है, अब ये मत बोलना कि तुमने वो फ्रूट खा लिया है जो वहाँ उस बॉक्स में रखा हुआ था। तभी सैंक्स लूफी को पैरों के पकड़ के उल्टा लटका देता है और हिलाने लगता है और बोलता है कि थूको थूको, वो सारा का सारा फ्रूट थूको, एक एक दाना बाहर निकाल दो। पर इतने में हम देखते हैं जो लूफी की बॉडी होती है वो रबर की तरह नीचे की तरफ खिंच जाती है और गिर जाता है लूफी। तभी हैरान होकर लूफी पूछता है सैंक्स से, ये क्या हो रहा है? सैंक्स उसे बताता है कि लूफी तुमने अभी अभी गम गम फ्रूट खा लिया है और वो डेविल फ्रूट होता है और इसे खाने वाला आदमी अपनी पूरी लाइफ कभी स्विम नहीं कर सकता। तभी इतना सुनते ही लूफी चिल्लाने लगता है कि अरे ये क्या हो गया? सैंक्स भी चिल्लाते हुए बोलता है, तू गधा ही है बिल्कुल पूरा का पूरा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो माउंटेन बैंडिट्स का बॉस होता है वो लूफी को मार रहा होता है और बोलता है, हम सुकून से बैठ के पी रहे थे और तुम वहाँ आ गए। तभी लूफी बोलता है, तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी, सैंक्स के क्रू से कोई भी भिड़ने की हिम्मत नहीं करता। फिर वो लूफी से बोलता है, तुम्हें मुझसे बोलने से पहले सोचना चाहिए था, मुझसे कोई भी ऐसे बोलने की हिम्मत नहीं करता। इतना ही बोलते ही वो लूफी को अपनी शॉट से मारने वाला होता है। तभी वहाँ पे मकीना आ जाती है अपने टाउन के मेयर को लेके और मेयर उन पायरेट से बोलता है, रुक जाओ, उस बच्चे को छोड़ दो, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप चाहो तो उसे छोड़ने के बदले हमसे पैसे ले लीजिए। बट वो मेयर की बात नहीं सुनता और लूफी को मारने ही जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से सैंक्स अपने क्रू के साथ आ जाता है और बोलता है, अरे तभी मैं सोचूं कि आज हमारा बार इतना खाली क्यों लग रहा है। तभी सैंक्स लूफी से बोलता है, अरे लूफी तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारे घूंसे पिस्टल के बराबर हैं। तभी लूफी सैंक्स से बोलता है कि चुप हो जाओ, मजाक मत बनाओ मेरा। तभी सैंक्स इतना बोल के लूफी की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि इतने में माउंटेन बैंडिट्स के एक ग्रुप का बंदा एक सैंक्स के सर पे गन रख देता है और बोलता है, मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। उसके इतना बोलते ही सैंक्स बोलता है, क्या सच में तुम अपनी जान दांव पे लगा रहे हो? जो गन तुमने मेरे सर पे रखी है, क्या उसे चलाने की हिम्मत रखते हो तुम? सैंक्स के इतना बोलते ही गन चल जाती है और हम देखते हैं वो गन सैंक्स के एक क्रूमेट ने उस बंदे पर चलाई होती है जो सैंक्स के सर पे गन रखा होता है। इतने में सैंक्स के क्रू का एक बंदा बोलता है कि तुम्हें पता भी है तुम किसके क्रू से भिड़ रहे हो? और वो आगे बढ़ता है और माउंटेन बैंडिट्स के सारे मेंबर्स को अकेले ही मार गिराता है। तभी हम देखते हैं जो माउंटेन्स बैंडिट्स के क्रू का लीडर होता है वो डरते हुए एक स्मोक बॉम्ब फेंकता है और धुएं में गायब हो जाता है। और धुआं हटते ही सैंक्स को पता चलता है कि वो लूफी को भी अपने साथ ले गया है और सैंक्स चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने उसे लूफी को कैसे ले जाने दिया है, वो लूफी को कहाँ लेके भाग गया। फिर हम देखते हैं वो पायरेट लूफी को लेके छोटी सी बोट पे समुद्र में जा ही रहा होता है और वो लूफी को पानी में फेंक देता है। इतने में हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक पानी में से एक सी मॉन्स्टर निकल के आता है और उसे पूरा का पूरा खा जाता है। वो मॉन्स्टर लूफी की तरफ बढ़ ही रहा होता है लूफी को खाने के लिए। जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है और लूफी को खाने का ट्राई करता है, वैसे ही वहाँ पे सैंक्स आ जाता है और वो लूफी को अपनी तरफ खींच लेता है और वो मॉन्स्टर को देखता है और मॉन्स्टर उसकी आंखों में देखता है और सैंक्स उससे बोलता है, गेट लॉस्ट। इतना ही सुनते मॉन्स्टर वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है सैंक्स से डरता हुआ। तभी सैंक्स लूफी से बोलता है, थैंक यू लूफी, मोकिना ने मुझे बताया कि तुमने कितनी बहादुरी से हमारे लिए उनसे लड़ाई की। लूफी रो रहा होता है। तभी सैंक्स बोलता है, अरे रो मत, तुम बड़े हो चुके हो, तुम मर्द बन चुके हो और मर्द रोते नहीं हैं। पर लूफी रोते रोते बोलता है, पर सैंक्स तुम्हारा हाथ। और हम तभी देखते हैं कि सैंक्स अपना हाथ खो चुका है क्योंकि मॉन्स्टर से लूफी को बचाते टाइम उसने अपना हाथ गवा दिया। तब सैंक्स लूफी से बोलता है कि अरे वो तो एक हाथ ही था, टेंशन मत लो, मेरे पास एक हाथ अभी भी बाकी है, तुम रो मत। वहीं थोड़ी देर बाद हमें एक सीन और दिखाया जाता है जहाँ पे सैंक्स अपने क्रू के साथ तैयारी कर रहा होता है सेल करने की, वहाँ से निकलने की। तभी लूफी बोलता है कि अरे तुम जा रहे हो? तभी सैंक्स बोलता है, हाँ यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया और अब मेरा जाने का टाइम हो गया है, मुझे यकीन है लूफी तुम मुझे मिस करोगे मेरे जाने के बाद। तब लूफी बोलता है, हाँ मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी तुमसे ये बोलने वाला हूँ कि मुझे अपने साथ ले चलो, मैं भी पायरेट बनना चाहता हूँ। अब मैं तुमसे तभी मिलूँगा जब मैं खुद एक पायरेट बन चुका हूँ अपनी दम पे, तो मैं तुमसे नहीं बोलूँगा कि मुझे अपने साथ ले चलो।
तभी सैंक्स उसका मजाक उड़ाते हुए जीप दिखाता है और बोलता है हाँ ठीक है मिलते हैं, मैं वैसे भी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, तुम छोटे से नादान बच्चे हो। और वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम कभी नहीं बन पाओगे पायरेट, तुम गधे के गधे ही रहोगे। तभी लूफी गुस्से में आके बोलता है नहीं मैं पायरेट बन के दिखाऊंगा, तुम देख लेना, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, द किंग ऑफ द पायरेट, ऐसा बोलता है लूफी। तभी सैंक्स बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम हमें पीछे छोड़ दोगे। सैंक्स अपनी उसे टोपी देता है और बोलता है कि देखते हैं, तुम जिस दिन एक बहुत बेहतरीन पायरेट बन जाओगे और जब हम मुझे मिलोगे तो तुम ये टोपी मुझे वापस कर देना, अभी के लिए तुम इसे रख सकते हो, तब तक तुम्हें इस हैट का ख्याल रखना होगा मेरे लिए, तुम जानते हो ये मेरे लिए सबसे कीमती है। इतने में हम देखते हैं सैंक्स वहाँ से जाने लगता है अपने क्रू के साथ अपने शिप पे, और लूफी वहाँ रो रहा होता है और सब उसे चेयर कर रहे होते हैं कि जाओ सैंक्स चलो अच्छा है। तभी वो सीन ख़त्म हो जाता है और हम देखते हैं कि लूफी उस हैट को पकड़ के बैठा हुआ होता है और ज़ोरो उससे पूछता है अरे तुमने ये गिरा दी थी, मैंने ये पकड़ ली, मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी तुम्हारे लिए। तभी लूफी उस हैट को पहनते हुए बोलता है हाँ ये मेरे बहुत किसी खास ने दी थी मुझे, थैंक यू। तभी ज़ोरो लूफी से बोलता है कि मुझे यार बहुत तेज़ भूख लगी है, यहाँ पे कुछ खाने को भी नहीं है। और लूफी इतना सुन के ऊपर देख रहा होता है, इधर उधर देख रहा होता है। तभी उसकी आसमान में उड़ती हुई एक चिड़िया पे नज़र पड़ती है, उसे लगता है वो छोटी चिड़िया है, तो वो बोलता है कि अभी देखो खाने की जुगाड़ हो गई है। और लूफी अपनी गम गम पावर्स की मदद से सीधा आसमान की तरफ छलांग मारता है उस चिड़िया को पकड़ने के लिए। और जैसे ही वो ऊपर जाता है तो ज़ोरो देखता है कि उसे उस चिड़िया ने पकड़ लिया है, क्योंकि वो चिड़िया ही बहुत बड़ी थी और उसने उसकी गर्दन पकड़ ली लूफी की और वो उसे उड़ा के ले जाती है। और ज़ोरो इतना देख के बहुत डर जाता है और जल्दी जल्दी पैडल करने लगता है, चप्पू चलाने लगता है और उसके पीछा करने लगता है कि अरे तुम कहाँ फंस गए हो। ज़ोरो तो इतने चप्पू चला ही रहा होता है और अपनी बोट ले जा ही रहा होता है उसके पीछे। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वो 3 पायरेट्स होते हैं जिन्हें उस लड़की ने डुबा दिया था वहाँ पे। तो वो देखते हैं और बोलते हैं कि चलो हम इस बोट पे चढ़ जाते हैं और ये बोट अपने कब्ज़े में कर लेते हैं। और वो तभी उस बोट पे चढ़ जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ ज़ोरो बैठा हुआ है और जल्दी जल्दी चप्पू चला रहा है। उससे बोलता है कि सुनो, अब से ये सिर्फ हमारी है और तुम यहाँ से जाओ। तभी ज़ोरो उनकी बहुत तेज़ मार लगाता है और बोलता है कि अब तुम पैडल करो और मैं देखूँगा। ज़ोरो से पिटने के बाद वो तीनों में से एक पायरेट बोलता है कि अरे हमें पता नहीं था सर, सॉरी, हमें पता नहीं था कि आप ग्रेट पायरेट हंटर ज़ोरो नोआ ज़ोरो हो, सॉरी सर। ज़ोरो बोलता है तुम्हारी वजह से मैंने लूफी को खो दिया, मुझे पता नहीं वो कहाँ है, इसलिए अब तुम शांति से पैडल मारते रहो और चलते रहो। तभी वो तीनों पायरेट्स बात कर ही रहे होते हैं कि क्या होगा अगर बगी को पता चल गया कि हमारी तिजोरी वो लड़की चुरा के ले गई है और हमें यहाँ पानी में फेंक दिया था। तभी ज़ोरो बोलता है कि अरे ये बगी कौन है। वो हमारे क्रू का कैप्टन है और वो बहुत ख़तरनाक आदमी है, बहुत डरावना आदमी है, उसने एक डेविल फ्रूट खा रखा है, उसका नाम है बगी द क्लाउन। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक गांव जहाँ पे वही लड़की भाग रही होती है और उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए होते हैं। और वो लड़की बोलती है कि मैंने ग्रैंड लाइन का वो मैप हासिल कर ही लिया। तभी वो पीछे जो 2 लोग भाग रहे होते हैं वो बोलते हैं कि अगर हमने वो मैप उस लड़की से नहीं लिया तो बगी हमें मार डालेगा। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है बगी द क्लाउन, और उससे एक आदमी आके बोलता है सर मुझे ऊपर कुछ दिख रहा है आसमान में। तभी जो बगी द क्लाउन होता है वो बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, उसे तोप से उड़ा दो, उसे नीचे लाओ। तभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में जो चिड़िया होता है उस पर कोई तोप से वार करता है और जो हमारा लूफी होता है वो वहाँ से नीचे गिरता हुआ दिखता है और यहीं पे एपिसोड हो जाता है एंड। आई होप गाइस आप सभी को एपिसोड पसंद आया होगा, बहुत मेहनत लगती है गाइस इसे बनाने में, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही दिया करो।